खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां सूरज कुंड में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आज दूसरे दिन 7 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जो विभिन्न विषयों पर आधारित रहेंगे, जिनमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत बीजेपी शासन के 8 साल में लोगों के जीवन में आए बदलाव, अमृतकाल की तैयारी, घर घर राष्ट्रीय ध्वज आदि विषय मुख्य रूप से आयोजित किए जाएंगे। शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक ने शिविर में रखे गए विषयों पर जानकारी दी। देखिए, जब भी कोई प्रशिक्षण शिविर होता है तो बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। निश्चित ही आज के जो दोनों सत्र थे बहुत ही अच्छे वक्ता थे। पहला सत्र हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी ने लिया था। नेता में क्या गुण होने चाहिए, किस तरह से कार्यकर्ताओं से व्यवहार होना चाहिए, बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा की कि एक कार्यकर्ता नेता भी होता है, एक जगह वो नेता कार्यकर्ता बन जाता है। तो इस तरह के जो गूढ़ विषय ना करके बहुत तरीके से जो हम सबको बड़े आराम से समझ में आए, और मुझे लगता है कि उससे हम जब प्रैक्टिकल जीवन में जो कार्यकर्ताओं से व्यवहार करते हैं, जनता से व्यवहार करते हैं, उसमें हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और अभी जो दूसरा विषय जो महेश कुमार जी ने लिया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तो बहुत ही विषय बहुत गूढ़ विषय था, पर हमें बहुत सी जानकारियाँ मिली। देखिए, सुबह का सत्र नेतृत्व विकास, कार्यकर्ता विकास पर था। उसके बाद का दूसरा सत्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म, क्योंकि भारत जो राष्ट्र किसी एक राज्य से नहीं बना, भारत यहाँ की कल्चर के कारण एक देश बना है। यहाँ राज्य तो छोटे छोटे बहुत सारे थे। दुनिया के बहुत सारे देश इसलिए बने कि उनका राज्य एक था। हमारा देश इसलिए एक है और इसी कारण से एक बना कि उसकी कल्चर एक थी, आसे टू हिमालय। आप देखते होंगे भाषा अलग अलग है लेकिन साहित्य एक ही है। दक्षिण के और उत्तर के बाबा का प्रवचन एक ही होता है, उदाहरण वही हैं, कथाएं वही हैं, देवता वही हैं। तो इसलिए कल्चरल नेशनलिज्म इस देश का आधार है और वही हमारे भी काम करने का आधार है। 8 साल पहले सुबह उठते थे तो समाचार पत्रों में कोई ना कोई घोटाला होता था। आज कोई समाचार पत्र में इस तरह की खबर सुनने को नहीं मिलती। और हर क्षेत्र में, गरीबों के जीवन में, किसानों के जीवन में, मजदूरों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में, छात्रों के जीवन में, उद्योगपतियों के जीवन में, सैनिकों के जीवन में इतने बदलाव आए हैं। अब सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया था, गरीबों के लिए योजनाएं बनाकर उसका सैचुरेशन किया जाता है, 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन। ये मोदी सरकार की जो संकल्प से सिद्धि है, 100% लाभार्थी को जो योजना बनी उसका लाभ मिले। तो ये सारी बातें विस्तार से तो मैं बताऊंगा, लेकिन इन 8 सालों में चाहे वो देश का सम्मान हो,